बड़ी खबर चित्रा, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की खबर तो लगातार पहुंचा ही रहे हैं बीजेपी के लिए, जहां पर स्थिति बेहद कठिन हो चली है, बड़ी कठिन है डगर इस पनघट की। लेकिन अररिया से अच्छी खबर बीजेपी के लिए, बीजेपी अररिया में आगे चल रही है, यानी कि आरजेडी से ये सीट बीजेपी छीनती हुई अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें दिखाई दे रही है। सीधे रुक कर लेते हैं अररिया का, जहां से उत्कर्ष कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं आरजेडी के उम्मीदवार। उत्कर्ष, सीधा सा सवाल इनसे पूछे, ऐसा क्या हुआ 2014 में जो सीट आरजेडी के खाते में गई थी वो इस बार खिसकती हुई बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है? सरफराज जी, 5 राउंड की वोटिंग हो गई है और आप तकरीबन 6,600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कहाँ गलती हुई कि 2014 की जो सीट आरजेडी के पास थी अब वो बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही है? देखिए, हमें जनता पर विश्वास है। अभी आगे तो काउंटिंग बाकी है, 14 राउंड 15 राउंड होगा और जनता ने हमें वोट दिया है, मैं जीतूंगा। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव की ओर से एक मैसेज हमें आया है, उसमें ये कहा गया कि 10 राउंड की वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन जो है यहाँ का वो रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो अभी आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, मैं देखता हूँ। क्या आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? क्या लगता है कि अपने पिता की जीत को आप दोहरा एकदम आश्वस्त हैं। तो चित्रा, अपने पिता को जीत को दोहराने के लिए सरफराज आलम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इनके पिता 2014 में मोदी लहर के बावजूद अररिया लोकसभा से सांसद चुने गए थे। फिलहाल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, कभी आरजेडी आगे जा रही है, कभी बीजेपी, लेकिन फिलहाल 5 राउंड की जो रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं उनमें बीजेपी ने 6,000 वोटों की बढ़त बनाई हुई है। चित्रा, बिल्कुल, 6,605 वोटों की बड़ी बढ़त के साथ बीजेपी उम्मीदवार लगातार अररिया से आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने 5वें राउंड के बाद जबरदस्त वापसी की है अररिया में और जाहिर तौर पर आरजेडी के उम्मीदवार के पास ज्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। जिस तरह के आंकड़े अब तक के सामने आए हैं इसीलिए वो बहुत जल्दी से चले गए। फिलहाल अररिया का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये नतीजे किस तरह से चौंकाने वाले हैं, सीधे रुक कर लेते हैं रोमाना का। बिल्कुल, यूपी और बिहार के ये नतीजे, अररिया के अंदर बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, अररिया चौंकाने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चौंकाने वाला तब होता जब गोरखपुर ने उसको मौका दिया होता, क्योंकि गोरखपुर के आगे सारी खबरें दब जाती हैं, क्योंकि वहां पर आपके सीएम और फूलपुर में डिप्टी सीएम, तो जो 2 आपके सबसे शक्तिशाली लोग हैं उनके खिलाफ एक तरीके से अगर जनता का मैंडेट आ जाता है तो बाकी सारी बातें पीछे हो जाती हैं। क्योंकि इस वक्त नजर 2019 पर है विजय। हाँ बिल्कुल, 2019 पर विपक्ष को ये नए सिरे से आत्मविश्वास आएगा कि हम मिलकर लड़ें तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।